Hello friends, welcome to my channel Study with Ankita and this is Ankita। हम लोग आज इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले हैं स्टोरी की। स्टोरी है ब्रेव चित्रा। ये जो ट्रांसलेशन है इसकी जो वीडियोस मैं पहले भी लाई हूँ उससे आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो रूल्स होते हैं आपकी आंखों के सामने से कई चीज़ें बार बार जाती हैं, गो थ्रू होती हैं। आप अगर ऐसे केवल समझोगे कि शुड कहाँ लगाएं, वुड कहाँ लगाएं, शैल कहाँ यूज़ करें, वॉज कहाँ यूज़ करें, वर्ड कहाँ यूज़ करें, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको याद करने में लगेगा कि मैं कुछ याद कर रहा हूँ, लर्न करना, बट इंग्लिश इज़ नॉट द थिंग टू लर्न। ये समझने की चीज़ है, ये एक्सेप्ट करने के अंदर अंदर अपने अंदर समाहित करने की चीज़ है। आप याद करोगे तो कहाँ तक याद करोगे, इतने सारे तो रूल्स हैं, कहाँ तक करेंगे। हाँ, आना चाहिए, एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन जब हम किसी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो कोई भी रूल हो, चाहे मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, कहीं का भी हो, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, राइट। इसीलिए ये ट्रांसलेशन सीरीज मैंने स्टार्ट की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी है ब्रेव चित्रा। ब्रेव चित्रा स्टोरी का नाम है, क्या है, रामदयाल लिव्ड विद हिज वाइफ एंड डॉटर चित्रा इन अ विलेज। रामदयाल कोई आदमी है, कोई पर्सन है, मैन है, वो लिव्ड क्या है, देखिए इससे समझ में आती है कि जो स्टोरी है पास्ट की है। एक स्टोरी है, उसे पास्ट में लिया गया है। LIVE लिव माने होता है रहना, और इसकी सेकेंड फॉर्म जो होती है वो लिव्ड होती है। सेकेंड फॉर्म में मोस्टली हम लोग जो सेकेंड फॉर्म होती है वो हम लोग पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, पहले भी मैं बता चुके हैं ये बात। तो रामदयाल लिव्ड विद हिज वाइफ, किसके साथ, उसकी वाइफ के साथ में, एंड डॉटर चित्रा, उसकी बेबी और उसकी बेटी चित्रा के साथ में एक गांव में रहता था। ही वॉज अ गोल्ड स्मिथ, वह था, क्या था, एक सुनार था। अ गोल्ड स्मिथ मीन्स सुनार। One day he had to send a large quantity of gold to a trader living in the other side of the Chambal River. एक बार क्या था कि one day, एक दिन, he had to send, had होता है has का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, has to, ठीक है, उसे करना था, क्या करना था, सेंड करना था, क्या भेजना था, सोने की बहुत सारी मात्रा में सोना एक व्यापारी को भेजना था उसे, और जो रहता कहाँ था, चंबल नदी के उस पार, अदर साइड ऑफ द चंबल रिवर, चंबल नदी के उस पार पे वो ट्रेडर मीन्स व्यापारी रहता था। फिर रामदयाल वॉज इन ग्रेट एंजाइटी हाउ टू सेंड द गोल्ड, बिकॉज एट दैट टाइम the village of Chambal was under the terror of Dekot Man Singh and his gang. रामदयाल was था, किसमें था, in great anxiety, great means महान या काफ़ी ज़्यादा, चिंता में, anxiety means चिंता, किस चिंता में, how to send the gold because at that time, कि सोने को कैसे भेजें, हाउ टू मीन्स कैसे भेजें सोने को, क्योंकि उस वक्त, एट दैट टाइम मीन्स उस वक्त, चंबल गांव, द विलेज ऑफ चंबल, चंबल का जो गांव था, वॉज अंडर द टेरर ऑफ डेकोट मान सिंह एंड हिज गैंग, वो जो गांव था किसके आतंक में था, मान सिंह और उसका जो गैंग था, उसके साथ के जो साथी थे, उनके आतंक के अंदर था, उनके टेरर में था। उन सबका मतलब उस गांव में आतंक था, वो जाया करता होगा, लूटपाट वहाँ पे किया करता होगा। तो वही मानसिंह कह रही हूँ, रामदयाल सोच रहा था कि मैं अपना सोना कैसे करूँ, कैसे दूंगा, यहाँ तो मानसिंह है, मानसिंह को पता चल गया तो, है ना, वो तो डाकू है, वो तो लूट लेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, रामदयाल कुड नॉट स्लीप द होल नाइट, जो रामदयाल था, कुड नॉट मीन्स सका, कैन की सेकेंड फॉर्म सका होती है,
क्योंकि पास्ट में है तो कैन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कुड लगाएंगे। तो राम दयाल कुड नॉट स्लीप द होल नाइट संपूर्ण रात, पूरी रात। जो राम दयाल था वो पूरी रात, स्लीप मीन्स सोना, सो नहीं पाया। When his wife saw this, she said, जब उसकी बीवी ने, किसकी बीवी ने, रामदयाल की बीवी ने यह देखा, क्या देखा कि रामदयाल सो नहीं पा रहा है। She said, उसने कहा, You seem to be so worried, आप काफ़ी ज़्यादा, seem means प्रतीत होना, लगना, to be so worried means चिंतित, आप बहुत ज़्यादा चिंतित लग रहे हो। Why don't you leave this risky business, आप ये इतना रिस्क वाला बिजनेस छोड़ क्यों नहीं देते, आप ये रिस्की बिजनेस को छोड़ क्यों नहीं देते। ये ऐसा उसकी बीवी ने कहा। फिर चित्रा, हु वॉज वेरी ब्रेव, उनकी बेटी का नाम क्या था, चित्रा था, डॉटर का नाम चित्रा, जो कि बहुत बहादुर थी। ब्रेव मीन्स बहादुर। व्हेन हर्ड मीन्स सुनना, हियर का सेकेंड फॉर्म। व्हेन हर्ड, क्या किया, सुना, जब उसने सुना। अबाउट हर पेरेंट्स एंग्जाइटी, अपने माता पिता की चिंता के बारे में जब उसने सुना तो कहा, सैड, किसने कहा, उसी बेटी ने कहा, फादर गिव मी द गोल्ड, मुझे सोना दे दीजिए, एंड द ट्रेडर्स एड्रेस, मुझे सोना और व्यापारी का पता दे दीजिए। आई शैल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूँगी। ये फ्यूचर टेंस में शैल का यूज़ करते हैं आई के साथ में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, नरेशन का यूज़ हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है उसका यूज़ हुआ यहाँ पे। फिर रामदयाल एंड हिज वाइफ ट्राई टू स्टॉप चित्रा, रामदयाल और उसकी बीवी ने चित्रा को रोकने की कोशिश की, बट शी डिड नॉट लिसन टू देम, लेकिन शी किसके लिए, फॉर द चित्रा। डिड नॉट, डिड लगा है जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं और फिर वहाँ पे कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है वो, तो वहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ, वीडियोस में इसकी ग्रामर के पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं उसमें। तो उसका देखिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ हो रहा है। तो डिड नॉट लिसन टू देम, नॉट लग गया मीन्स ही नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसने उन लोगों को, देम मीन्स नहीं सुना, देम कई लोग के लिए आता है तो देम लगता है, कई लोग क्या, मम्मी पापा, 2 लोग हैं तो देम लग गया। शी डिस्गाइज्ड हरसेल्फ, उसने खुद को, डिस्गाइज्ड हरसेल्फ, खुद को बहरूपिया बनाया, मीन्स कोई उसको पहचान ना पाए उसकी आइडेंटिटी कि वो लड़की है, इसलिए एज अ मैन, आदमी के रूप में, मैन के रूप में उसने खुद को ढाल लिया। एंड गैलोप्ड अवे टूवर्ड्स चंबल रिवर, और गैलोप्ड अवे मीन्स होता है घुड़सवारी करना, बहुत तेज से, और घोड़े के ऊपर बैठ के वो चंबल रिवर की तरफ चली गई। टूवर्ड्स मीन्स होता है की ओर, ओके। When Chitra reached there, she found the river very rough. जब चित्रा वहाँ पहुँची, कहाँ पर, देयर, देयर मीन्स वहाँ, कौन, चित्रा। रीच, रीच सेकेंड फॉर्म होती है रीच की, रीच मतलब पहुँचना, और ईडी लग गया, सेकेंड फॉर्म हो गई। शी फाउंड द रिवर वेरी रफ, उसने क्या पाया कि जो नदी है बहुत ही उबड़ खाबड़ एरिया से निकल रही है, ठीक है। शी क्रॉस द रिवर, उसने नदी को पार किया। विद ग्रेट एफर्ट्स, बहुत ही हिम्मत के साथ में उसने नदी को पार किया। विद द हॉर्स, घोड़े के साथ में, ठीक है, घोड़े को लेकर ही वो निकली थी। सून शी हर्ड द साउंड ऑफ सम हॉर्सेस, जल्दी ही उसने, हर्ड मीन्स सुना, हियर का सेकेंड फॉर्म पीछे बताया था, क्या सुना, साउंड ऑफ सम हॉर्स हूफ, उसने सुना, क्या सुना, हूफ्स मीन्स होता है खुर, जो घोड़े के खुर की आवाज़ होती है उसको उसने सुना, किसने, उस लड़की ने। शी अंडरस्टूड दैट, वो समझ गई, शी वॉज बीइंग फॉलोड बाय द डकैट्स, वो समझ गई कि
डाकुओं के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, एक्टिव पैसिव का। तो डाकू उसका पीछा कर रहे हैं ये नहीं कहा है, डाकुओं के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज पैसिव सेंटेंस। ओके, सो शी वॉज बीइंग। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है हमारा पैसिव वॉइस का, तो आई हटा के बी के साथ में हम यहाँ पे आई लगा देते हैं, और जो हमारी वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे पीछा करने का काम किया जा रहा था, तो फॉलो में इसकी थर्ड फॉर्म फॉलोड लग गई है यहाँ पर। ठीक है, बाय द डॉकेट्स, किसके द्वारा? डाकुओं के द्वारा। चित्रा वॉज स्केयर्ड, चित्रा बहुत ही डरी हुई थी। क्या थी? डरी हुई थी। बट शी डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वो रुकी नहीं। द लीडर ऑफ द डैकेट्स, उन डाकुओं का जो सेनापति था, मेन सेनापति का लीडर जो था, मान सिंह, जिसका नाम मान सिंह था, कॉल्ड आउट लाउडली, बहुत ही जोर से बोला, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर व्हाट इज योर बैग, व्हाट इज इन योर बैग, तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हारे बैग में क्या है? चित्रा केप्ट नम्ब, चित्रा एकदम सुन रही, मीन्स एकदम शांत रही। शी न्यू दैट, वो जानती थी। हाँ, नो की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज किया है। क्या जानती थी? दैट इफ शी स्पोक, अगर वो बोल देती है, स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक, अगर वो बोल देती हैं, अगर वो बोलेगी, द डैकेट्स विल कम टू नो दैट शी इज, अगर, तो वो कम टू नो मीन्स वो लोग जान जाएंगे, डैकेट्स जान जाएंगे क्योंकि वो कौन है, वो लड़की है, वो लड़का नहीं है। बहरूपिया बन के आई थी, मैन बन के, बट वो मैन नहीं है, वो एक लड़की है, ये बात वो डाकू जान जाएंगे। मान सिंह शाउट अगेन, व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग, मान सिंह फिर से चिल्लाया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आर यू नॉट डीप, आर यू डीप, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता है? आई नो यू हैव गोल्ड इन दैट बैग, मुझे पता है कि तुम्हारे उस बैग में सोना है। गिव इट टू मी और एल्स यू विल बी किल्ड, मुझे ये दे दो, अदरवाइज, और या फिर तुम मारे जाओगे। ये मुझे दे दो या फिर तुम मारे जाओगे, ऐसा उसने कहा। चित्रा केप्ट ऑन गैलोपिंग विदाउट सेइंग अ वर्ड, चित्रा केप्ट ऑन जारी रखा। क्या जारी रखा? घुड़सवारी करना तेजी से, बिना कुछ, विदाउट मीन्स बिना, बिना कुछ एक शब्द भी कहे। वो शांत रही, उसने कुछ नहीं कहा। जस्ट देन अ डेकॉट अपीयर्ड बिफोर हर, वैसे ही एक डाकू उसके सामने आ गया। अपीयर्ड मीन्स उसके सामने दिखा एक डाकू, किसके? उस लड़की के सामने। ही ट्राइड टू पुल हर, उसने उसे खींचने की कोशिश, किसने? ही आया है डाकू के लिए, और किसे खींचने की? हर मीन्स उस लड़की को। अवे फ्रॉम द हॉर्स, घोड़े से नीचे खींचने की कोशिश की, बट चित्रा गेव हिम अ माइटी पंच, लेकिन चित्रा ने एक बहुत जोरदार, बहुत ही शक्तिशाली, माइटी मीन्स होता है एक जोरदार, पंच, मुक्का मारा। ठीक है। जस्ट देन अनदर डैकॉइट अटैक्ड हर, लेकिन तभी दूसरे डाकू ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। अटैक मीन्स हमला कर देना। चित्रा लॉस्ट हर कंट्रोल, चित्रा ने अपना नियंत्रण खो दिया। ठीक है, क्या कर दिया? नियंत्रण खो दिया। एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और जमीन में आकर गिर गई। फेल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स जमीन, फेल ऑन गिर गई। हर टर्बन केम ऑफ हर हेड, उसकी जो पगड़ी थी, टर्बन मीन्स होता है पगड़ी, हर किसकी? चित्रा की। केम ऑफ हर हेड, उससे बाहर निकल आई, और सिर से बाहर निकल गई। एंड हर लॉन्ग गोल्डन हेयर केम आउट ऑफ इट, और उसके जो लंबे सुनहरे बाल थे वो बाहर आ गए। किससे? पगड़ी से, क्योंकि पगड़ी निकल गई। फिर क्या होता है? मान सिंह लुक्ड एट द गर्ल इन सरप्राइज, मान सिंह देखता है उस लड़की की तरफ बहुत ही आश्चर्यचकित होकर के। लुक्ड मीन्स देखना, देखा। एंड सैड, और क्या कहा? आई न्यू दिस गर्ल हैड गोल्ड विद हर, मुझे पता था
कि इस लड़की के पास सोना है। उसने बोला, किसने? मान सिंह ने। लुक, हर हेयर इज ऑल्सो गोल्डन। देखो, लुक मीन्स देखो, उसके जो बाल हैं, किसके? उस लड़की के, वो भी गोल्डन ही हैं। इसका मतलब उसके पास सोना है, ऐसा उसने कहा, डाकू ने। चित्रा वॉज वेरी स्केयर्ड। चित्रा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। स्केयर्ड मीन्स डरना। मान सिंह then stepped forward and cut off a few strands of her golden hair. मान सिंह तब आगे बढ़ा। Step forward means आगे बढ़ना, and cut off a few strands of the golden hair. और उसने उसके थोड़े से सुनहरे बाल तोड़ लिए, काट दिए। Cut off means काट देना। He kept them in his pocket and said, इनको गोल्डन हेयर को उसने अपनी जेब में रख लिया। एंड सेड, और कहा, डोंट बी अफ्रेड। डरो मत। किसने कहा? मान सिंह ने कहा, डरो मत। आई एम नॉट गोइंग टू स्नैच अवे योर बैग। मैं तुम्हारा बैग, स्नैच मीन्स छीनना, नहीं छीनने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। मैं तुम्हारा बैग नहीं छीनने जा रहा हूँ। वी डोंट रॉब गर्ल्स। हम गर्ल्स को नहीं लूटते, स्पेशली गर्ल विद गोल्डन हेयर। स्पेशली जिन लड़कियों की गोल्डन हेयर होते हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी हम नहीं छीनते, उन्हें हम नहीं लूटते। इवन रिकॉर्ड्स हैव सम प्रिंसिपल्स। यद्यपि डाकू के भी कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल, सिद्धांत होते हैं। दे लिव अप टू इट। दे मीन्स वे डाकू इन्हें जीते हैं। आफ्टर दिस ही ऑर्डर्ड हिज गैंग टू रिट्रीट। इसके बाद, आफ्टर दिस, इसके बाद किसने ऑर्डर किया? मान सिंह ने ऑर्डर किया। किसे? अपने ग्रुप के लोगों को टू रिट्रीट मीन्स पीछे हटने के लिए। ओके, फिर क्या होता है? चित्रा रोड फॉरवर्ड। राइट का सेकेंड फॉर्म रोड, घुड़सवारी करते हुए आगे बढ़ गई। शी हैंडेड ओवर द गोल्ड टू द ट्रेडर। उसने व्यापारी को सोना हैंड ओवर कर दिया, पकड़ा दिया। ठीक है, हैंडेड ओवर। एंड रिटर्न होम बिफोर इवनिंग। और शाम होने से पहले वो घर वापस आ गई। ठीक है, रिटर्न होम। देन दिस वॉज द स्टोरी एंड वेरी इंटरेस्टिंग, और काफ़ी अच्छी स्टोरी है। इसमें ये बताया गया है हमें कि कितना भी डिफ़िकल्ट टाइम हो, सिचुएशन कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। अपने माइंड को हमेशा ओपन रखना चाहिए, और दूसरी बात, पेशेंस रखना चाहिए। कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर परेशानी आई है तो सॉल्यूशन तो भी होगा। हमें नहीं देख रहा है, हमें उसे ही देखना है, ध्यान से, पेशेंस रख के, और उसे इम्प्लीमेंट करना है। राइट, चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।